बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ और इब्तिदा के मौजू को जारी रखते हुए आज हम अलक़ता की बात करेंगे। अलक़ता के लग़वी माना है अलहदगी या किसी चीज को खत्म कर देना, और तजवीद के रूल्स में अलक़ता का मतलब है तिलावत को इस तरह से खत्म करना कि उस नशिस्त में मजीद तिलावत करने का इरादा ना हो। तो इस तरह से तिलावत को खत्म करने को अलक़ता कहा जाता है। और तिलावत को क़ता करते वक्त चंद नुकात को हमें ज़हन में रखना ज़रूरी है, जिसमें से पहला तो ये है कि क़ता सिर्फ़ और सिर्फ़ आयत के आखिर में होना चाहिए, ये आयत के दरमियान में नहीं हो सकता। और जब एक क़ारी अपनी तिलावत को मुनक़ता कर रहा है, तो तिलावत को क़ता करने की बेहतरीन जगह वो है जहाँ पर एक मज़मून अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हाँ, अलबत्ता अगर क़ारी मज़मून के आखिर में नहीं रुक सकता, तो क़ता करते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अपनी तिलावत को किसी ऐसी आयत पर ही रोकें जो अपने मानी में मुकम्मल है। और एक और बात जो हमें तिलावत को क़ता करते हुए अपने ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी तिलावत को हमेशा किसी जुज़ के आखिर में या किसी हिज़्ब के ख़त्म होने पर या रुबा पर पहुँचने पर ही रोकें, क्योंकि बाज़ औक़ात इन हिस्सों का इख्तिताम इसके बाद आने वाली आयात से मुंसलिक होता है, तो ऐसा मुमकिन है कि ये क़ता करने की बेहतरीन जगह ना हो। और अलक़ता के बाद अगर क़ारी अपनी कुरान की तिलावत को शुरू करना चाहता है, तो इसको इस्तिआज़ा और बस्मिल्लाह के अहकामात को अपने ज़हन में रखते हुए ही अपनी तिलावत का आगाज़ करना चाहिए। तो अलक़ता वक़्फ़ से मुख्तलिफ है, क्योंकि अलक़ता में क़ारी जब अपनी तिलावत को ख़त्म करता है, तो उसके बाद उसकी उस सिटिंग में मज़ीद पढ़ने की नियत नहीं होती, जबकि वक़्फ़ ये है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में नया साँस लेने के लिए रुकना और वहाँ पर इरादा अभी तिलावत को जारी रखने का हो। और अगला मौज़ू जिस पे अब हम बात करेंगे, वो है अस्सक्त। सख्त के लग़वी माना है खामोशी, और तजवीद रूल्स में सख्त ये है कि कुछ मखसूस मकामात पर मुख्तसर से वक्त के लिए बगैर नया सांस लिए रुक जाना बाद में आने वाले हिस्से की तिलावत को जारी रखने के इरादे से। यानी सख्त और वक्फ में ये फर्क है कि वक्फ करने के बाद हम बाकी के हिस्से को नए सांस के साथ पढ़ते हैं, जबकि सख्त की सूरत में हम नया सांस नहीं लेते, बल्कि जिन मकामात पर हमने सख्त करना है वहां पर हम कुछ देर के लिए रुकते हैं और उसी सांस में बकिया हिस्से की तिलावत करते हैं। और सख्त की अलामत है एक छोटा सा सीन जो उन अल्फाज के दरमियान में हमें नजर आता है जहां पर हमने सख्त करना है और उसके बाद आने वाला जो लफ्ज है। जैसा कि सूरतुल क़यामा की ये आया में आप देख सकते हैं कि मन और रॉक के दरमियान आपको छोटा सा सीन नजर आ रहा है। ये सीन सख्त की अलामत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस आया को पढ़ते हुए हम मन के बाद थोड़ी देर के लिए सख्त करेंगे, एक छोटा सा पॉज होगा, लेकिन हम नया सांस लिए बगैर अगले लफ्ज की तिलावत करेंगे। और इन मकामात पर सख्त करने से हम आयात के मानी में होने वाली कंफ्यूजन से बचते हैं। और जब हम अपनी तिलावत हफ्सन आसिम तरीका तो शौतबिया से करते हैं, तो कुरान मजीद में 6 जगह पर सख्त के कायदे का इतलाक किया जाता है, जो आगे मजीद 2 किस्मों में तकसीम हुआ है। एक है सख्तुल वाजिब और दूसरा है सख्तुल जाइज। और अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। हफ्सन आसिम तरीका तो शौतबिया के अंदाज में पढ़ते हुए सख्तुल वाजिब 4 मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होते हैं, और क़ारी पर यह वाजिब होता है कि इन जगह पर सख्त के साथ ही अपनी तिलावत को जारी रखे। और पहली मिसाल हमें इसकी सूरतुल कहफ में मिलती है। अमूमी तौर पर हम यहाँ पर तिलावत कुछ इस तरह से करते हैं कि पहले वाली आयत को पढ़ने के बाद हम रुक जाते हैं और नया सांस लेने के बाद
दूसरी आया की तिलावत करते हैं, और इस तरह से पढ़ना कि जहां पर हम आया के खत्म होने के बाद रुक रहे हैं सुनना है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर सख्त के कायदे का इतलाक नहीं होता, और हम यहाँ पर तिलावत कुछ इस तरह से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। और नई आया का आगाज एक नया सांस लेने के बाद इस तरह से करेंगे, क़य्यिमन लियुनज़िर बअसा। लेकिन अगर कोई कौरी आया नंबर 1 को आया नंबर 2 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहता है, तो ऐसी सूरत में आयत नंबर 1 के आखिर में पहुंचकर वो इख्फा के कायदे को अप्लाई नहीं करेगा और इस तरह से नहीं पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजन क़य्यिमन लियुनज़िर बअसा। बल्कि इन दोनों आयात को मिलाकर पढ़ने के वक्त लफ्ज इवजा पर मद्दुल इवत के कायदे को अप्लाई करते हुए रुका जाएगा और सांस लिए बगैर अगली आया का आगाज किया जाएगा, और हम इन दोनों आयात को मिलाकर कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसा। तो सख्त का कायदा इन आयात पर सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगा जब हम दो आयात को मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो जब एक क़ारी हफ्ज़ुन आसिम तरीक़तो शातिबिया के तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा है, तो इन दोनों आयात को मिलाकर पढ़ते हुए हम सख्त करेंगे, सांस लिए बगैर कुछ देर के लिए रुकेंगे और उसी सांस के साथ दूसरी आयत को पढ़ेंगे। और हफ्सन आसिम तरीक़तु शातिबिया में ये दोनों आयात इसी तरह मिलाकर पढ़ी जाती हैं। दूसरा मकाम जब हम हफ्सन आसिम शातिबिया तरीके से पढ़ रहे हैं वो सूरा यासीन में जाहिर होता है, आया नंबर 52, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको लफ्ज मरक़दीना के बाद सख्त की अलामत भी नजर आ रही है और क़िला की अलामत भी नजर आ रही है। तो अगर हमने पूरी आया को मिलाकर पढ़ना है तो ऐसी सूरत में हफ्सन आसिम तरीक़तु शातिबिया के तरीके से पढ़ते हुए क़ारी पर वाजिब है कि लफ्ज मरक़दीना के बाद सख्त के कायदा को अप्लाई करे और इस तरह से इस आया की तिलावत करे, क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर्रहमान व सदक़ल मुरसलून। लेकिन अगर क़ारी मरक़दिना के बाद वक्फ करना चाहता है और क़िला के कायदा को फॉलो करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में सख्त का कायदा अप्लाई नहीं होगा। क़ारी मरक़दिना के बाद रुकेगा और फिर नए सांस लेने के बाद बाकी की आया की तिलावत करेगा, और इस तरह पढ़ना भी जायज है। लेकिन इस आया को मिलाकर पढ़ते हुए लफ्ज मरक़दिना के बाद सख्त के कायदे को अप्लाई करना हफ्ज़ुन आसिम तरीक़तु शातिबिया से पढ़ते हुए क़ारी पर वाजिब है। और तीसरा मकाम जहां पर क़ारी पर सख्त करना वाजिब है तरीक़तु शातिबिया के अंदाज में पढ़ते हुए, वो है सूरतुल क़ियामा आया नंबर 27, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा लेटर सीन जो कि सख्त की अलामत है हमें मन और रौक के दरमियान नजर आ रहा है। तो इस आयत को पढ़ते हुए जब हम नून साकिना को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर सख्त करेंगे, कुछ देर के लिए पॉज देंगे और नया सांस लिए बगैर अगले लफ्ज की अदायगी करेंगे इस तरह से, वक़ीला मन रौक। और आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नून साकिना का इदगाम नहीं किया क्योंकि सख्त नून साकिना और रॉ को मिलने से रोकता है, इसीलिए हम नून साकिना को इजहार के साथ ही अदा करेंगे। और चौथा सख्तुल वाजिब सूरतुल मुतफ्फिफीन आया नंबर 14 में जाहिर होता है, जहां पर हम बल के बाद सख्त करेंगे और उसके बाद आयत का आगाज नई सांस लिए बगैर करेंगे। और चूंकि यहाँ पर भी सख्त
साकिन लाम और रॉ को मिलने से रोकता है, इसीलिए यहाँ पर लाम साकिना का इदगाम नहीं होगा, बल्कि हम उसको इजहार के साथ इस तरह से पढ़ेंगे, कल्ला बल रॉन अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो ये वो 4 जगह हैं जहां पर हम हफ्सन आसिम तरीक़त शातिबिया के साथ पढ़ते हुए सख्तुल वाजिब के कायदा को फॉलो करेंगे। और कुरान मजीद में हफ्सन आसिम तरीक़त शातिबिया से पढ़ते हुए कारी के पास 2 मकामात पर ये इख्तियार मौजूद है कि वहां पर वो उन आयात में सख्त का कायदा इस्तेमाल करना चाहता है या किसी और तरीके से उन आयात को पढ़ना चाहता है, क्योंकि वहां पर उन आयात में कारी के पास सख्त के अलावा भी कुछ और तरीकों से पढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। और इसीलिए इन 2 मकामात पर जो सख्त किया जाता है उसको सख्तुल जाइज कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वहां पर ये ऑप्शन, ये इख्तियार कारी के पास मौजूद है कि आया वो उन मकामात पर सख्त के कायदा को इस्तेमाल करना चाहता है या किसी दूसरे तरीके से पढ़ते हुए अपनी तिलावत करना चाहता है। और पहला मुकाम जहां पर हमें सख्तुल जाइज की कंडीशंस नजर आती हैं वो है जब हम सूरतुल अनफाल की आखिरी आया को सूरत तौबा की पहली आया के साथ मिलाकर पढ़ना चाहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूरत तौबा से पहले हमें बसमला नहीं पढ़नी, तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर ये है कि हम सूरतुल अनफाल की आखिरी आया जो कि है आया नंबर 75, उसके आखिर में लफ्ज अलीमुन पे जब हम रुक रहे हैं वहां पर हम सख्त करें, यानी सांस लिए बगैर कुछ देर के लिए रुकें और फिर नया सांस लिए बगैर उसी सांस में सूरत तौबा की पहली आया का आगाज कर दें, इस तरह से, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। तो इस तरह से सख्त का कायदा यहाँ पर अप्लाई होगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर सूरतुल अनफाल को जब सूरत तौबा से मिलाने लगते हैं तो हमें यहाँ पर इक़लाब की कंडीशंस भी नजर आ रही हैं, इसीलिए आपको इक़लाब की अलामत एक छोटा सा मीम भी नजर आ रहा है। तो दूसरा जायज तरीका इन दोनों आयात को मिलाकर पढ़ने का कुछ इस तरह से है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। और इस तरह से पढ़ना भी जायज है। और तीसरा तरीका ये है कि हम सूरतुल अनफाल की आखिरी आया जब खत्म होती है वहां पर हम वक्फ करें और आया के आखिर में रुकना सुन्ना है, और उसके बाद एक नया सांस लेकर सूरत तौबा की तिलावत का आगाज करें, और इस तरीके से इन आयात को पढ़ना भी जायज है। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिनके साथ हम इन दोनों आयात को पढ़ सकते हैं। और दूसरा मकाम जहां पर हम सख्तुल जाइज के कायदा को अप्लाई कर सकते हैं वो है सूरतुल हाक़्क़ा, जब हम आया नंबर 28 को आया नंबर 29 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सख्त की अलामत नजर आ रही है लफ्ज मालिया के बाद। तो दोनों आयात को मिलाकर पढ़ते हुए सख्त का कायदा अप्लाई होगा लफ्ज मालिया के बाद, और फिर हम सांस लिए बगैर कुछ देर के लिए रुकेंगे और फिर अगली आया का आगाज उसी सांस में करेंगे और इस तरह से इसको पढ़ेंगे, मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। और ये दूसरा तरीका भी उस वक्त जाहिर होगा जब हम दो आयात को मिलाकर पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें लफ्ज मालिया के आखिर में लेटर हा एक साकिन हालत में नजर आ रहा है, और उसके बाद आया नंबर 29 का पहला लफ्ज हला का एक मुतहर्रिक हा से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमें
ادغام متماثلان صغیر ریلیشن شپ کے قاعدہ کو فالو کرنا ہے، اور ان آیات کی تلاوت ادغام کے قاعدہ کو فالو کرتے ہوئے اس طرح سے کریں گے: ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم آیا نمبر 28 کے آخر میں وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد آیا نمبر 29 کو ایک نئے سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں نہ تو یہاں پر کوئی ادغام ہوگا اور نہ ہی سخت کی کنڈیشنز کو فالو کریں گے، بلکہ ہم نئی سانس کے ساتھ آیا نمبر 29 کا آغاز کریں گے، اور اس طرح سے پڑھنا بھی یہاں پر جائز ہے۔ تو حفص عاصم طریقۃ الشاطبیہ میں 4 مقامات پر سکتات واجب ہیں اور 2 مقامات پر سکتات جائز ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سخت اور قطع کا یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔